वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही अहमियत वाला यानी कि जुपिटर के ऊपर बात करेंगे। ज़ायचे में जिस प्लेनेट की बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो है जुपिटर। जुपिटर का ट्रांजिट, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, रजत पजीर होना, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि जुपिटर एक वाहिद प्लेनेट है जो आपकी कुंडली में बहुत बड़े तब्दीली लेकर आता है। यानी कि खुशियों का सबसे बड़ा कारक जो है वो जुपिटर को माना जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पे भी कहते हैं कि अगर जुपिटर अकेला ही कुंडली में बहुत अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है, क्योंकि जुपिटर 5 से 6 घरों का कारक माना जाता है। जितनी भी हमारी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं वो जुपिटर से पूरी होती हैं। अब जुपिटर का नज़दीक होना, ज़मीन के करीब होना बहुत अच्छी बात है। रेट्रोग्रेड या रजत पजीर वैसे तो कोई प्लेनेट नहीं होता, लेकिन जब कोई प्लेनेट रजत पजीर होता है वो ज़मीन के बहुत करीब हो जाता है और एक ख़ास पॉइंट पर जब वो शम्स के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है तो तब उसके जब रजत पजीर डिग्री पे गुजर रहा होता है तो बहुत तेज़ होता है और थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में क्या जुपिटर रेट्रोग्रेड है, क्योंकि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो तो उसके फल जो हैं 3 गुना बढ़ जाएंगे। किसी भी प्लेनेट के चाहे वो रेट्रोग्रेड हो तब उसके जो है असरात जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो अच्छे में बढ़े या बुरे में बढ़े, लेकिन उसके रिज़ल्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है। क्या जुपिटर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है, रजत पजीर है, क्योंकि 4 महीने का ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जिनकी दिशाएं चल रही होंगी उनके लिए जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आज हम 12 ज़ोडिक पर बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जुपिटर जो कि एक्वेरियस में है वहाँ पर रेट्रोग्रेड हुआ है और सतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र पर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, पहले भी कहा था कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब जुपिटर सतभिषा नक्षत्र पे आएगा तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें राज ओपन होंगी। यहाँ देखा आपने वीडियोस आना शुरू हो गई और वीडियो भी किन लोगों की आई जो हमारे दीन से रिलेटेड, यानी कि जो इस्लाम या मज़हब कहूँगा कि इस्लाम से तो खैर कोई ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, ना दीन से उनका कोई ताल्लुक़ है। ये मजहबी लोग जिनकी करतूतें सामने आई और अभी तो बहुत सी चीज़ें बाहर आएंगी। अभी तो ये वापस रेट्रोग्रेड होकर धनिष्ठा नक्षत्र पे आएगा, फिर जब दोबारा इधर आएगा तो ये मजहबी लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम होगा, ख़ासतौर पर जो मज़हब का चोला उड़ के बैठे हुए हैं। और बहुत सी चीज़ें और लोगों की बाहर आएंगी और बड़े से स्कैंडल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बच जाएंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कोशिश करेंगे ये लोग, उनके पीछे एक बहुत बड़ी चेन होती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और अब ये चीज़ें जो पहले बड़ी नामुमकिन सी लगती थी, हालात ऐसे डेवलप होंगे कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। करते हैं 12 ज़ोडिक के ऊपर। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का 9th का मालिक है, 9th और 12th का मालिक है। जुपिटर 2 घरों को लेकर चलता है, एक सैजिटेरियस जो कि 9th बनता है काल पुरुष की कुंडली से और बुर्ज हमल की कुंडली से भी, और 12वें घर का भी मालिक है। यानी कि एक तो विजडम कल्चर का घर, विजडम का घर, कल्चर का घर, हाई एजुकेशंस का घर, जस्टिस का घर, और दूसरा जो है नजात का घर, इन्वेस्टमेंट का घर, लॉसेस का घर, हॉस्पिटलाइज का घर, जेल का भी घर, बैरोनमल का भी घर। यहाँ जुपिटर बुर्ज एक्वेरियस वालों के 11वां घर बेनिफिट्स प्लैनेट्स माना जाता है और 11वें घर में 3 शडाई भी कहा जाता है और 11वें घर को उपाचा हाउस भी कहा जाता है। यहाँ जुपिटर का बैठना बुर्ज हमल वालों के लिए फाइनेंशियली बड़ी ज़बरदस्त गेन करवाता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ जुपिटर एरिस वालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जुपिटर आपको भरपूर लेवल के, बड़े लेवल के ऊपर जो है बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होके पिछले घर को भी देखते हैं, यानी कि पिछला घर भी देखें तो आपका कर्म का घर है। यानी जुपिटर 20 जून
2021 को रेट्रोग्रेड हुआ और 18 अक्टूबर तक ये यहाँ पे रहेगा रेट्रोग्रेड में, और 14 सितंबर को ये वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा और वहाँ से ये निकलेगा 2 नवंबर को, 20 नवंबर को ये वापस आएगा और पूरा साल फिर ये इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि बुर्ज अमल के ये 11वें घर से 10वें घर में आएगा। 10वां घर जो केंद्र का घर है और ये 10वें घर का कारक भी माना जाता है, यानी आप अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेनिफिट्स देखेंगे। यहाँ जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर दूसरे घर में भी आना आपके लिए अच्छी इंडिकेशंस है। फाइनेंशियली मैटर्स, कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। 11वें घर से ये देखेगा 5वें नज़र से 30वें घर को, जो कम्युनिकेशंस का भी घर है, आपके स्किल्स का भी घर है, आपके इंटेलिजेंस का भी घर है। ख़ास तौर पे जो लिखते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। उनके जो कंसल्टेंसी करते हैं, जो रिटर्न का काम करते हैं, जो लिखने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कमीशन से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ बुर्ज अमल वालों के लिए ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त, इसके रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे और आपको उसके बेनिफिट्स भरपूर लेवल पे दिखते हुए भी नज़र आएंगे आपको। तो ये ट्रांजैक्शन 20 अक्टूबर तक बुर्ज अमल वालों के लिए बड़ा ही आइडियल है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर यानी कि टॉरस की। टॉरस वालों के लिए जुपिटर 2 घरों का मालिक है, 8वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, और बैठा हुआ है आपके 10वें घर में। 10वें घर में भी जुपिटर बहुत बड़ा योग कारक, यानी कि यहाँ पर इसको दिशा बल भी मिलता है, सॉरी दिशा बल तो नहीं मिलता, यहाँ कारक माना जाता है। तो यहाँ से वो 5वें से आपके दूसरे घर को देखेगा, यानी कि आपके एसेट को बढ़ाएगा, और 10वें घर में बैठकर यहाँ पर ये आपके बिजनेस की काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करता नजर आएगा। 11वें का मालिक 10वें घर के साथ बैठा हुआ कंजक्शंस बनाएगा तो चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। यानी कि आपकी ये 10वें घर में बैठा तो 9 को भी देखेगा, जब 9 को देखेगा यानी केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो जहाँ आपको और 11वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक अचानक आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी देता हुआ नज़र आएगा, आपके वर्किंग प्लेस को काफ़ी बढ़ाता हुआ नज़र आएगा, आपके जो कर्म है, जो आपके काम है, जो आपका वर्किंग है उसको एक्सपेंड करता हुआ कैरियर में बड़ा बूस्टअप देता हुआ नज़र आएगा आपको। और अब वर्किंग प्लेस में भी आपके काम जो है बड़े लेवल्स के ऊपर बढ़ेंगे। आप अपना जो वर्किंग प्लेस है वहाँ लेबर्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि आपका काम काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ वीनस को भी ये भरपूर बेनिफिट्स और फ़ायदे देता है बाहर नज़र आ रहा है। हालांकि इस कुंडली में मेलिफिक होने के बावजूद भी इसके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बाशर्त ये है कि यहाँ आपके बर्थ चार्ट में इसकी कंडीशन कैसी है, ये बड़ा मैटर करेगा। चाहे 12 ज़ोडिक में कोई भी हो, जिसके बर्थ चार्ट में जैसा बैठा हुआ है उसको वैसे रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। ले ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट में जहाँ जहाँ ये मूव करेगा तो आपको देखेंगे ये काफ़ी बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 9वें घर में ये कारक भी है, 9वें घर का मालिक भी है, और कालपुरुष कुंडली से 9वां घर अगर किसी भी प्लैनेट को देख लें तो चीज़ों में बहुत आसानी पैदा कर देता है। तो यहाँ टॉरस वालों के लिए भी चीज़ों में बहुत बेहतरी, बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। फाइनेंशियली गेन बढ़ेगा, उनका कैरियर स्टेटस जो है वो भी बहुत बढ़ेगा, राइज करेगा, और चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट दिखती हुई नज़र भी आएगी। अगर हम जमनाई वालों की बात करें तो जमनाई वालों का ये 7वें का मालिक और 10वें का मालिक है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9 से जब रेट्रोग्रेड होगा तो 8वें घर को भी देखेगा, और वहाँ मार्स के साथ इसकी अपोजिशन चल रही है। तो जुपिटर वालों के लिए जब तक ये इधर रहेगा तो ये कह लें कि 14 सितंबर तक, तो यहाँ भरपूर लक आपकी साथ देगी, क्योंकि 9th हाउस का ये कारक माना जाता है और 9th में ही बैठा हुआ है। तो जमनाई वालों के लिए बड़ा ही एक्सीलेंट है, और 5वीं नज़र ताले भी पड़ेगी। आपकी जितनी भी टेंशन डिप्रेशंस हैं आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका विजडम बढ़ेगा, बैरून मुल्क से लिंक आपके राब्ते बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के सिलसिले में भी आपको कामयाबी मिलेगी, और चीज़ें आपके लिए ऐसे लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे जहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी आपने डिप्रेशन का टाइम देखा था, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। जब ये 14 सितंबर को आपके 8वें घर में आएगा, वहाँ से
दूसरे घर को भी देखेगा और बैरून मुल्क के घर को भी देखेगा, 12वें घर को भी देखेगा, तो बैरून मुल्क से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। 8वें घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हर्डल्स तो बढ़ेंगी, ससुरालियों से शायद तो आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए, अचानक आपको फाइनेंशियली गेन भी आपको होता नज़र आए। फिर 7वें घर को भी देखा, जिनका कोई प्रॉब्लम्स मैरिज की या बिजनेस पार्टनरशिप की चल रही थी या डील वापस चली गई थी, वहाँ भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें उनको रिलीफ मिलते हुए नज़र आएगी। जमनाई वालों के 9th हाउस में चल रहा है, इससे भी 9th हाउस का कारक है और ट्रायंगल से ताले को देख रहा है, तो यानी जुपिटर की ये मूव 14 सितंबर तक के लिए तो बहुत ज़बरदस्त आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे और चीज़ों में बहुत हद तक आपकी ग्रोथ जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी और बैरून मुल्क से आपके काम बड़ी तेज़ी के साथ होते हुए नज़र आएंगे। बादशाह कि आपके चार्ट में भी ये अच्छा, क्योंकि आपके करियर का भी मालिक है और आपके बिजनेस का भी मालिक है, और बिजनेस और करियर का मालिक 9th हाउस में बैठ जाए तो चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। अब हम बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर के 9th का मालिक है और 6ठे का भी मालिक है और बैठा हुआ है 8th हाउस में। 8th हाउस में जुपिटर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ाता है और यहाँ जुपिटर जो है 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर है। यहाँ प्रॉब्लम्स जो है बड़े लेवल्स के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है तो 7th हाउस को भी देखेगा, यानी बिजनेस मैटर्स को भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, उसमें भी थोड़ी सी आपको बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ से खाना माल को देखेगा, फाइनेंशियली मैटर्स की प्रॉब्लम्स आपको ये आने नहीं देगा, चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको बेहतर होती हुई नज़र आएगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक जो रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन खर्चों की वजह से लेके आप काफ़ी हद तक परेशान और डिप्रेशन में भी रहेंगे। चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है आपके खर्चे जो हैं वो बड़े लेवल्स के बढ़ सकते हैं, उनकी टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, उसी की टेंशन को लेके आप काफ़ी प्रॉब्लम में भी रहेंगे। और 9th नज़र जब 4th हाउस को देखें तो घर में कोई ना कोई ऐसा काम भी ज़रूर होगा जो खुशियों से रिलेटेड हो, किसी की शादी वगैरह या किसी जायज़ जगह पे आपका पैसा जो है वो भी लगता हुआ नज़र आएगा। जब ये 7वें घर में आ जाएगा तो अब इसके आपको भरपूर बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके 7वें का मालिक और 9th का मालिक का ये योग बनेगा जो अचानक आपको बिजनेस में लाभ भी करवाएगा, बेनिफिट्स भी करवाएगा, फ़ायदा देगा। 8वें के मालिक के साथ भी तो अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भी आपको दे सकता है, कोई डिसीज़ जो है कोई ऐसी जो आपको लग जाए जो कि लंबे अर्से तक आपके साथ चले, पूरी ज़िंदगी आपके साथ चले, शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो भी आपको दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ से फिर जब आएगा तो 6ठे घर को भी देगा। 6ठा घर जो रोग बीमारी का भी घर है, लिटिगेशंस का भी घर है और कानूनी कार्रवाई का भी घर है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा टाइम जो है वो टेंशन डिप्रेशन देगा। लेकिन पैसों के सिलसिलेवार और पैसों का सिलसिला जो वो बनता रहेगा। अचानक कहीं से भी ऐसा आपको पैसा मिल सकता है जो आपको कभी अपने सोचा नहीं था या भूल गए थे, वहाँ से भी आपको उसका बेनिफिट और फ़ायदे जो है वो मिल सकते हैं। हम बात करें बुर्ज असद की। बुर्ज असद की बात करें लियो वालों की तो 5वें और 8वें घर का मालिक है, बहुत बड़ा योग कारक है और 7वें घर में बैठा हुआ है, यानी लगन से केंद्र में बैठा हुआ है, 7वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ से 11वें घर को भी देख रहा है और आपके 3रे घर को भी देख रहा है, यानी आपकी अपनी स्किल को भी देखेगा, आपको भी देखेगा, पॉजिटिव करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, लाभ को भी बढ़ाएगा, फाइनेंशियली गेंस भी आपको ठीक ठाक करवाएगा और अपने पार्टनर से भी आपको बेनिफिट्स कराता हुआ नज़र आएगा। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। लेकिन 6ठे घर से थोड़ा हेल्थ का रोग भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, थोड़े कर्जे भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, कुछ कोर्ट के मैटर जो हैं अगर एक लेके गए तो वो भी थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देता हुआ नज़र भी आएगा। तो जुपिटर एक 7वीं प्लैनेट और 11वें घर को भी देखेगा यहाँ चीज़ों में और आपके ताले को भी देखेगा, तो दोस्त, बेहतरीन दोस्त और 5वें का मालिक है, यानी कि वो आपको देखेगा तो चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और बेहतरी भी आएगी। थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, जैसे ये कैप्रिकॉर्न में आएगा तो वहाँ पे आपको ये 5वें घर का भी असर देगा जो कि अच्छा है। 5वां घर औलाद का है, इंटेलिजेंस का है, ओहदे का भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा आपने ज़रूर ख्याल रखना है। हेल्थ की वजह से खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइज का खर्चा बढ़ सकता है, चीज़ें जो है बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आप कंट्रोल करें तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदेमंद हो सकता है।
अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि सुबला की। सुबला के ये छठे घर में बैठा हुआ है, सातवें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक है। छठे घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। छठा घर रोग, रिंग, लिटिगेशंस, कानूनी कार्रवाई, वर्किंग प्लेस उसका होता है। यहाँ से पाँचवें घर को देखेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाँचवें घर में जुपिटर को कारक भी माना जाता है, तो यहाँ उल्लास जो है वो आपको थोड़ा बेहतर फील होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आप अपने इंटेलिजेंस से चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आएंगे, ओहदे के भी चांस बनेंगे आपको। या हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ, कैरियर के लिहाज से ये बहुत आपकी फेवर्स करेगा। कैरियर में यह आपके कैरियर को बढ़ाएगा और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाएगा। आपके काम को इतना ओवरलोड कर देगा जिसकी वजह से आपके हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, और फाइनेंशियली गेन आपको ये करवाता रहेगा। एसेट आपके बढ़ते रहेंगे, उसकी आपको टेंशन और डिप्रेशन नहीं रहेगी। हेल्थ और डिप्रेशन जो है वो जो है उसकी ज़रूर रहेगी हेल्थ की, लेकिन आपका फाइनेंस भी बढ़ता रहेगा और आपका कैरियर में भी ये अच्छा खासा बूस्ट लेकर आएगा। या कैरियर से पाँचवें छठे घर से बैठकर पाँचवीं नज़र से कैरियर के घर को देखेगा, जो बड़ा ही एक्सीलेंट है। या कैरियर में बहुत बूस्टअप लेगा, लेकिन प्रॉपर अपनी हेल्थ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। जैसे ही कैप्रिकॉर्न में आपके पाँचवें घर में आएगा तो औलाद के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। आपका विजडम में ओहदा जो आप ख्वाहिश थे कि वो मिल जाए आपको, उसकी भी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आएगी। या आपको घर जो है कोई लेना चाह रहे थे या गाड़ी बदलना चाह रहे थे, तो उसके हालात भी बनेंगे। चौथे का उसको भी देखेगा तो उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। और कैरियर के लिहाज से ये बहुत अच्छा आपको यहाँ जंप भी लगाएगा। और जब कैप्रिकॉर्न में आएगा तो ताले को भी देखेगा, जो बहुत अच्छा आपके लिए है। फिर इसी का नौवें घर को भी देखना, आपकी लक, क्योंकि जर्मन लक का मालिक है और नौवें घर का मालिक है, वो अपने घर को देखेगा, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। लगन से भी ये छठे घर में है, थोड़ा रोग और टेंशन, डिप्रेशन, कर्जा जो है अगर लेते कोई भी चीज़ करेंगे तो वो बढ़ती हुई नज़र आती है, और वहाँ आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट का भी ख्याल रखना है। अब हम करते हैं लिब्रा यानी कि मेहसान की बात करते हैं। मेहसान वालों के लिए जुपिटर मेलिफिक माना जाता है, लेकिन जिस घर में बैठा हुआ है वहाँ पर ये कारक माना जाता है। छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। यहाँ जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके 11वें घर को भी देख रहा है, फाइनेंशियली गेन्स करवाएगा, बेनिफिट्स करवाएगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, आपकी फाइनेंशियली गेन को भी बढ़ाएगा और आपके ताले को भी देगा, यानी आपका विजडम भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जुपिटर मेलेफिक का छठे घर का मालिक भी है, तो थोड़ा हेल्थ का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपने आप को ईगो से बहुत दूर रखिएगा। यहाँ से जब रेट्रोग्रेड होकर ये चौथे घर में जाएगा जो अभी देख रहा है, और वहाँ से चौथे घर से रिलेटेड जो है चीज़ों में थोड़ा सा जो है उसमें बेहतरी लेकर आ सकता है। जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको थोड़ा स्टार्ट करा सकता है। और जब कैप्रिकॉर्न में आके तीसरे घर को देखेगा जो उसका अपना घर है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, दोस्तों से, नज़दीकी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, तो काफ़ी हद तक आपको गेन और प्रॉफिट जो है वो करवाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और घर में भी कोई ऐसा माहौल टेंशन डिप्रेशन का बन सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले भी हो जाए। हालांकि जुपिटर को चौथे घर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठे का और फिफ्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड के साथ होगा। बच्चों को लेकर कोई हेल्थ का मसला या मदर को लेकर कोई हेल्थ का मसला या ननिहाल वालों से कोई जो झगड़ा जो है वो ज़रूर हो सकता है, ऐसे टेंशन हालात बन सकते। लेकिन आपने यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो देखें चीज़ें आपको ये जुपिटर जो है काफ़ी हद तक बेनिफिट देगा। अब हम अगर बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के बहुत दूसरे घर का मालिक और पाँचवें घर का मालिक जो है जुपिटर है, और आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है। फोर्थ हाउस में जुपिटर को ज़्यादा अच्छा तो खैर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ आपके केंद्र में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड होकर तीसरे घर को भी देखेगा। तो तीसरे घर में जब देखेगा तो जुपिटर तीसरे घर में छोटे ट्रैवल से, घर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। अगर आप गाड़ी चेंज करना जा रहे थे, देखें वो हालात बनते हुए नज़र आएंगे आपके। फिर ये
तीसरे और चौथे के साथ कंजक्शन भी करेगा, एक साथ इकट्ठे भी बैठेंगे, तो यहाँ जुपिटर का सैटर्न का चीज़ें जो हैं आपके धन में भी बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा, चीज़ों पे बेहतर होती भी नज़र आएंगी, आपकी चीज़ें बढ़ती भी नज़र आएंगी। और जब ये तीसरे घर में आएगा तो दूसरे घर को देखेगा, यानी फाइनेंशियली गेन आपको काफ़ी ठीक ठाक ये करवाता नज़र आ रहा है। जुपिटर का ये रेट्रोगेशन स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ देता हुआ नज़र आएगा, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। पीछे जो काफ़ी हद तक आपने टेंशन और डिप्रेशन का टाइम देखा तो आपको देखेंगे आपको फाइनेंशियली एफर्ट में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी और चीज़ों के आपकी बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर जाती हुई नज़र भी आएंगे और आपको सही उसका बेनिफिट्स मिलता हुआ भी नज़र आएगा। जुपिटर का रेट्रोगेशन स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत बड़ा राहत का सबब बनता हुआ नज़र आएगा। घर से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी आएगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी आएगी और जो कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनमें चीज़ों में देखेंगे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। और सेकंड चौथा जो है प्रॉपर्टी का भी है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं वो घरों की तरफ काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर वो स्कूल्स या दीनी जितने भी रिलीजियस वाली जगह है उनको सेल और परचेज़ करते हैं, उनसे उनको बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ काफ़ी हद तक स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये रिलीफ देता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अब हम सैजिटेरियस की बात करें जिसका अपना ही प्लैनेट है और वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तीसरे घर से निकलकर। तीसरे घर में भी सैटर्न जो है 9th को देखता है, जो कि 9th उसका अपना ही कालपुरुष कुंडली के हिसाब से घर है। यहाँ बहुत अच्छा आपको उसका बेनिफिट्स मिलता नज़र आएगा। छोटे बहन भाइयों से आपको भरपूर बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको कंसल्टेंसी से बड़ा बेनिफिट मिलता नज़र आएगा। जो राइटर हैं उनसे बहुत बेनिफिट मिलता नज़र आएगा। जो मीडिया से रिलेटेड है उनको चीज़ों में बहुत बेहतरी नज़र आएगी और खाना माल को देखेगा, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियली मैटर्स बहुत ठीक ठाक लेवल के ऊपर बढ़ते हुए नज़र आएंगे और यहाँ चीज़ें आपकी बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। यानी फाइनेंशियली गेन भी होगा, फैमिली की भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी। जब ये कैप्रिकॉर्न में आएगा तो ताले में भी आएगा, तो आपके अंदर एक जीप एनर्जी का भी आपको नज़र आएगा और चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स भी मिलता हुआ नज़र आएगा। दूसरे और पैर ताले का कंजक्शन भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आएगा। आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट बढ़ती हुई नज़र आएगी और सैजिटेरियस वालों के लिए बैरून मुल्क के सफ़र, डॉक्यूमेंटेशंस, फादर से रिलेटेड, हायर एजुकेशन के सिलसिले में यहाँ बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे और कुछ ऐसे ज़रिए बनेंगे पैसों के जो अचानक बंद हो गए थे, आप देखेंगे वो रिश्ते खुलते हुए अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है और दूसरे घर में यानी कि खर्चा का मालिक दूसरे घर में, खर्चे का मामले फैमिली के घर में बैठा हुआ है और यहीं पर जुपिटर जो है वो खर्चों को भी बढ़ाएगा और इनकम को भी बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हैं, जो कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं और जो मीडिया से रिलेटेड हैं, उनके लिए जुपिटर का दूसरे घर में बैठना बहुत अच्छा होता है। जुपिटर दूसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये चीज़ हालांकि 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है कि त्रिशिडाय भी है, जो ओवर एज हैं यानी कि 50 से ऊपर हैं या 50 के हैं, उनके लिए जुपिटर के असरात यहाँ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर वो देखेगा, जब ताले को भी देखेगा तो विजडम में भी इजाफा होगा, नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा, आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे जब कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और जुपिटर सैटर्न के साथ भी कंजक्शंस करेगा तो 12वें घर को भी देखेगा, यानी आपके बहुत से सोर्सेज जो इनकम जो हैं वो बैरून मुल्क से जुड़ जाएंगे। आपके बैरून मुल्क से आपको ठीक ठाक पैसों का सिलसिला कार जो है वो बढ़ता हुआ नज़र भी आएगा और चीज़ें आपकी जो है बहुत हद तक बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि 12वां घर को जुपिटर का ही घर है, उसको भी देखेगा। यानी बैरून मुल्क से जो भी आपके काम जुड़े हैं या बैरून मुल्क आप जाना चाह रहे हैं तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम होगा जब जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड से यानी कि 20 जून से लेकर अक्टूबर तक का टाइम बहुत बेनिफिट्स वाला काम है, ये टाइम है सॉरी। यहाँ पे बड़े अच्छे आपके काम होंगे, यहाँ फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ेगी, विजडम भी बढ़ेगा
और बैरून मुल्क से जो आपका बाहर जाने का इरादा है उसमें आपको भरपूर यहाँ पे मदद करेगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से भी ये टाइम जो है जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट में भी आपको फेवर कर रहा है और अब अच्छा है, तो आप देखेंगे इस जुपिटर के असरात कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़े अच्छे होंगे और काफ़ी चीज़ें जो हैं पीक के ऊपर होंगी, क्योंकि ये दोनों घर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है सैटर्न के हैं। और जुपिटर भी जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है जो कि सैटर्न का दोस्त है। और यहाँ पर राहु का नक्षत्र पर जुपिटर का बैठना कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फाइनेंशियली मैटर्स को, और जो पीछे काफ़ी अर्से से डिस्टर्ब थे और पिछले ख़ास तौर पे चंद वीक और महीना जो है काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन चीज़ों में बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी आएगी और चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी जाएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपका जो है वो रिज़ल्ट देखने को भी मिलेगा, उसके खुलते हुए नज़र भी आएंगे आपको। अगर हम बात करें एक्वेरियस वालों के लिए, तो एक्वेरियस में ही जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है, यानी कि आपके ताले में ही जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो यहाँ दूसरे का मालिक है और 9th का मालिक है। यानी जब तक एक्वेरियस में रहेगा आपका विजडम, आपका पैसा ये बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका विजडम भी, आपका फाइनेंशियल गेन भी बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ख़र्चे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो देखेगा 12वें घर को, यानी बैरून मुल्क को और फैमिली को लेके ख़र्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और फैमिली को लेके ख़र्चों में बहुत बड़ा इजाफा होगा। बैरून मुल्क अगर जाना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बैरून मुल्क जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। यहाँ जुपिटर काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देते हुए नज़र आएगा और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आपका चार्ट देख के ही बंदा ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। जब भी कैप्रिकॉर्न में आएगा तो 11वें घर को भी देखेगा, तो यानी कि बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए भी ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी रिलीफ देगा, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा और काफ़ी हद तक लेवल के आपके बढ़ोतरी होती हुई नज़र भी आएगा और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आएगा और फाइनेंशियली गेन जो है काफ़ी हद तक आपको ये बढ़ाएगा भी। लेकिन खर्चा और बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक चीज़ें बढ़ सकती हैं। यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक आपके जो है वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे लेवल की भी बढ़ेंगी, लेकिन फादर से की तरफ से जो रिलेटिव है वहाँ को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, वहाँ को टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ फादर की तरफ से फैमिली में जो लोग हैं उन चाचा ताऊ से उनसे आपको कोई थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन को प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं पाइसिस वालों की। पाइसिस का अपना ही रूलर है और 12वें घर में बैठा हुआ। अब इसका रेट्रोगेशन होना वापस 11वें घर को देखेगा, जो कि बहुत आइडियल है। ख़र्चों के लिए क्या बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब आपके ख़र्चे ऐसी जगह पे होंगे जहां आपको जायज़ ज़रूरत थी। जायज़ जगहों पे आपका ख़र्चा होगा, घर में कोई खुशियों का माहौल भी बनेगा। हॉस्पिटलाइज का भी थोड़ा डर था, वहाँ पे भी खर्चे हो रहे थे, लेकिन बैरून मुल्क में अगर आप जाना चाह रहे थे, वहाँ को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आपको उसका बड़ा बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ आपको दोस्तों से भी भरपूर हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी और बड़े बहन भाई भी आपकी यहाँ पे भरपूर हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। आपका छोटा लेवल का फ़ायदा सोचिए, यहाँ पर बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स मिलता नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से रेट्रोग्रेड होकर 11वें घर को भी देखेगा। जब 11वें घर में आएगा तो ये फिर कैरियर, आपके कैरियर की, यानी कि आपके 10वें घर को भी देखेगा, यानी 10वें घर को भी देखा तो 10वें घर से भी आपको भरपूर लेवल के कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छे यहाँ बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ चीज़ों में बहुत बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट आएगी। ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो ये बड़ा ही आइडियल टाइम है। और अगर उनके बाद चार्ट में भी ये कुछ ऐसी कंडीशन बनी है और जुपिटर कुछ रेट्रोग्रेड है और वो अच्छी दिशा भी चल रही है, तो यहाँ जुपिटर का आना आपके लिए, जहाँ खर्चे बढ़ेंगे तो पैसे आएंगे तो बढ़ेंगे ना, तो चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। कैरियर को चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जितना आप चीज़ों को सही मैनेज करते हैं उतना ही आपको जुपिटर यहाँ पे फ़ायदा देता नज़र आ रहा है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, क्योंकि जुपिटर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वाहिद सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है जो आग के साथ ही ज़िंदगी कुंडली में बहुत बड़ा असर डालता है। 5 से 6 घरों को लेकर अकेला ही चलता है। तो यहाँ जुपिटर आपके चार्ट में किस जगह है,
किस कंडीशन में है, क्या जुपिटर आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान, ये आपके चार्ट में अपने देखना है कि जुपिटर की कंडीशंस कैसी है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को बढ़ाता है और चीज़ों को अच्छे लेवल के ऊपर भी लेके जाता है, लेकिन यही बैठा हो तो बुरी चीज़ों को भी ये बढ़ा देता है। अब आपने देखना है आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशन कैसी है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।